जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संता व्लॉग। और ये है 13 सितंबर और देखो अनी भी आ गए घर। थोड़े से लेट हो गए आज, वरना 11 o'clock तक आ ही जाते हैं, लेकिन आज 10 मिनट लेट हो गए, 11:10 हो गया था। और यहाँ मेरा बेटा स्केच कर रहा था तो खाने पीने में थोड़ा टाइम चला गया। फिर अनी थोड़ा रूम में चले गए तो हमने सोचा चलो 12 बजने वाले हैं तो चलो हम केक कटिंग की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो ये है सिंपल सा केक अनी के लिए, जिसमें हमने दोनों ही लिखवाया। और कुन्नू मेरा बड़ा ही एक्साइटेड था कि पापा को सरप्राइज देंगे, जबकि अनी को आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग चुका था। तो यहाँ अनी वही देख रहे थे। और प्लीज़, अनी को एक्सप्रेशन देना बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके लिए तो ये ऐसा है। अब ये देखिए कितने लेजी पेजी मतलब पसर रखे हैं। उनको ये नहीं था कि हाँ उठ के बैठ जाऊं, नहीं, सारी एक्साइटमेंट सिर्फ बच्चे की थी और मेरी थी। कहा जाए तो वी आर हियर ओनली फॉर केक। यस, हम वेट कर रहे थे कि बस केक कटिंग हो, बर्थडे विश करे और ये सारा केक हम ठूस लें। फटाफट अनी को बोला जल्दी से कैंडल ब्लो करो, केक कट करो, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने मुंह में ठूस सके, क्योंकि वो इतना यम्मी लग रहा था। और फ्लेवर इसका था चॉकलेट एंड इनसाइड वनीला फ्लेवर, सो जो कि हम सबका ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हुआ और एक्साइटमेंट आप मेरे दोनों बच्चों की देख सकते हो। अनी के फेस में नहीं आता एक्सप्रेशन, मैं आपको पहले भी कई बार आई थिंक बता चुकी हूँ। वो जितना अगर कोशिश करते हैं, अगर वो अपना नेचुरल भी देते हैं ना एक्सप्रेशन, फिर भी वो बड़ा फेक ही दिखता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार तुम एक्सप्रेशन दो या ना दो, सेम थिंग ही लगता है। तो बस सबको केक खिलाया, अनी ने फिर मुझे भी खिलाया और केक सच में बहुत ज़्यादा यमी था। अनी को भी खिलाया और बस अनी को फिर सोने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि अनी वैसे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑफिस से डायरेक्ट उन्होंने ट्रेन पकड़ी और फिर यहाँ आ गए। कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं कि पहले घर जाए चेंज करें, नहीं, हमेशा जब भी आना होता है ये डायरेक्ट ऑफिस से ही निकलते हैं, सुबह ही अपना बैग पैक कर लेते हैं। तो अनी को सोने की बहुत जल्दी हो रही थी, तो हमने कहा कि चलो तुम जाओ सोने, हम तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा केक एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कुन्नू और मेरे बड़ा बेटा यहाँ पे ये केक की राइटिंग के लिए लड़ रहे थे कि कौन पापा खाएगा और कौन पति खाएगा। एंड मुझे भी नहीं पता कि किसने क्या खाया, बस वो लड़ रहे थे कि हाँ मुझे पति खाना है और मुझे पापा खाना है। तो अनी से भी रहा नहीं गया, बाद में कह रहे चलो मैं भी थोड़ी देर बैठता। तो हमने कहा चलो बैठो थोड़ी देर, जब तुम्हारा ही बर्थडे, तुम अपने बर्थडे में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हो। तो मैं यहाँ पे आपको केक दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसके अंदर चॉकलेट और वनीला फ्लेवर का था, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर अनी को भी थोड़ा सा केक वगैरह खिलाया और उसके बाद हम सो गए। एंड ये दिस अर्ली मॉर्निंग 14 सितंबर, जब सुबह उठते ही मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया था। आज मैं बहुत जल्दी नहाई हूँ, बच्चों ने खुद से ही मैगी वगैरह बना दिया था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको अच्छी तरह पता है कि संडे मेरा कैसे जाता है। मीन्स संडे तो नहीं था, सैटरडे था, यस, वीकेंड था। तो वीकेंड में सबको मैगी खाने की जल्दी होती है, तो इसलिए जो ब्रेकफास्ट बनाने का होता है वो मेरे बड़ा बेटा बनाता है या फिर अनी बनाते हैं, जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं, न्यू वालों को भी नहीं पता। और ये देखिए यहाँ टीवी चल रहा है, शिनचैन चल रहा है, और ये चारों तरफ जो कपड़े सूख रहे हैं मेरे, आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे, तो मेरे सोफा टेबल सब में आपको ऐसे ही कपड़े दिखेंगे। और ये लाइट्स मैंने न्यू लगवाई है, एलईडी लाइट लगाई है मैंने, लगवाई नहीं है। सो यहाँ पे मैं फटाफट कॉफी और मैगी नाश्ता करने के बाद, आज हमारा प्लान कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स बस 2 दिन बाद ही हैं, तो हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाया। एक प्लान बनाया कि मुझे सदर बाजार जाना है, यस ये है सदर बाजार, क्योंकि सदर बाजार मैं अकेले नहीं जा सकती, उसके लिए मुझे कोई ना कोई तो पार्टनर चाहिए। और जो मेन चीज के लिए मैं गई थी वो आपको आगे पता चल जाएगा। सदर बाजार में आपको हर चीज बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट से लेके बर्तन, कपड़े, दिवाली अभी आने वाला है, दशहरा आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, ये सब, तो ये सब पूरा होलसेल लोग यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। जो बिजनेस पर्पस से अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं वो भी यहाँ से लेके अपना डबल ट्रिपल रेट में उसे सेल करते हैं। मैं भी वैसे सदर बाजार हर बार नहीं आती हूँ, मैं 2 times इन ए ईयर, जैसे दिवाली में की शॉपिंग के लिए ही आना होता है मुझे मेन तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चीप रेट पे मिल जाता है। तो यहाँ पे दिवाली की चीजें मिलना भी शुरू हो गई थी। मेन में यहाँ पे प्लांट नहीं, ट्री लेने आई थी। मुझे एक बड़ा लगा हुआ है कि मैं एक आर्टिफिशियल ट्री लेके जाऊं, जो कि मैंने एक सोच रखा है कि थोड़ा सा घर के वाइब को चेंज करूं मैं थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने वीडियोस वगैरह काफी सारे देखे, जिसमें से मुझे एक शॉप पसंद आई, बट बैड लक मेरा ये रहा कि मुझे वो शॉप उस टाइम नहीं मिला, जाने से पहले मिला। तो ये जो फ्लावर शॉप आप देख रहे हो ये कोई और शॉप है जहां जाने चाहती थी, वो मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे जब निकली तब मुझे दिखा, तब मुझे बहुत रिग्रेट हुआ यार मैं इस साइड क्यों नहीं आई।
आई क्योंकि मैं रोड के राइट साइड जा रही थी, अपोजिट लेफ्ट साइड नहीं जा रही थी। ये रहे आर्टिफिशियल ट्रीज, इनके पास यही सब स्टॉक रखे हुए थे, तो इसमें से मैंने एक पसंद कर लिया था। और वो लोग अपना न्यू पैकेट निकालते हैं, ये सिर्फ डमी वो सैंपल के लिए रखते हैं। सो अनी को भूख लग रही थी, थोड़ा सा हमने सैलेड खा लिया, फ्रूट सैलेड खा लिया। और देन निकलने से पहले अनी को थोड़ा सा अपने स्टाफ के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेना था, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार मिलता है, यहाँ पे अच्छा आपको रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। आपको टेस्ट भी करा के दिखाएंगे। सो यहाँ पे ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स हमने लिया। अनी ने अपने लिए 1 kg लिया, मतलब वहाँ जहाँ रहते हैं, और 1 kg हमने अपने लिए भी ले लिया साथ में, तो टोटल 2 kg हमने लिया। आर्टिफिशियल ट्री भी ले लिया, थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग भी हो गई और हम घर आ गए। खाना मैं पहले ही मॉर्निंग में ही बना के गई थी, बट उस टाइम घर पहुंचते पहुंचते 4 o'clock हो गया था। तो अनी ने तो वही लंच ही प्रॉपर खाया, राइस दाल मिक्स गोभी। बट मुझे मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं तो मैगी खाऊंगी, मैगी खाने का मन हो रहा था, तो मैगी के साथ मैंने यहाँ पे ये ऑमलेट भी खा लिया। अब इवनिंग टाइम हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद मुझे टी भी पीना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी राइस नहीं खाऊंगी, मैं बस मैगी। सो हियर इज अ बिग ट्री, आर्टिफिशियल ट्री, जो कि बहुत ही रियल लग रहा था मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेन मुझे रिग्रेट इस बात का हुआ, जिस शॉप में मैं जाना चाहती थी वहाँ मुझे एंड टाइम पे लेने के बाद पता चला, वरना उसके पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह थे इस पेड़ को लेके, बट इसके पास लिमिटेड थे। तो मुझे यही लगा, तो अभी मैंने यही सेट किया हुआ है, बाद में सोचूंगी कि मैं कहाँ इसे सेट करूंगी। सो फिलहाल के लिए मैंने अभी यहीं पे रखा हुआ है। सो देखने में बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा था, अच्छा दिख रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और इसकी हाइट भी देखो, मुझसे भी ज़्यादा लंबी हाइट है इसकी, क्योंकि मैं ऐसे ही बड़ा चाहती थी, छोटा नहीं चाहती थी। बाजार हॉल तो आपने देख ही लिया होगा कितने का मैंने ये लिया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च किया था, तो ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिला। देन इवनिंग में देखो इतनी तेज झमझम बारिश हुई, और वैसे भी हमारा प्लान कहीं ज़्यादा दूर जाने का नहीं था, पास के किसी कैफ़े में ही जाना था। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े भी नहीं सूख रहे, इसलिए मेरा घर पूरा आजकल कपड़ों की दुकान बनी रहती है। तो एनीवेज, सो यहाँ पे हमारा प्लान था कि पास के किसी कैफ़े में जाते थोड़ा सा, या पिज़्ज़ा हट चले जाते, बट प्लान कैंसिल हो गया हमारा। सो यहाँ पे देखो मेरे कुन्नू और बच्चे दोनों को थोड़ा सा चांस मिल गया, क्योंकि जब भी अनी आते हैं अनी इनको थोड़ी देर गेम खेलने देते हैं, तो बस ये उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और जब तक ये बच्चे खेल रहे थे, मैं यहाँ पे ये जो सदर बाजार हॉल का वो बना रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब मैं ये सारा पैकिंग कर रही हूँ, वापस रख रही हूँ। अब ये सारा दिवाली है, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं एक और बार सदर बाजार जरूर जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तो मैं सिर्फ ये आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए गई थी, बट इस बार मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो और थोड़ी सी दिवाली शॉपिंग कर लूंगी। सो अनी अकेले गए और वहां से ये चिकन रोल लेके आए, उसके साथ ही चिकन टिक्का भी लेके आए थे। रोटी सिर्फ मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि हमारा कोई प्लान ऐसा बना नहीं। एंड मेन प्रॉब्लम ये था कि मेरे बच्चों के एग्जाम भी बिल्कुल सिर पे आ चुके, पीक पे है एग्जाम। तो अनी को भी लगा कि नहीं, मैं अभी हम कभी और किसी दिन सेलिब्रेट कर लेंगे, अभी घर पे ही मंगा देता हूँ। और ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए बच्चों ने भी इतना नहीं किया। सो हो सकता है हम पोस्ट सेलिब्रेट करने जाए, या फिर मेरे कुन्नू के बर्थडे पे कुछ ऐसा प्लान हो, लेट्स सी। क्योंकि मेरे कुन्नू का बर्थडे भी ऐसे दिन पे पड़ रहा है कि अनी आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं कैसे मैनेज करूंगी वो तो आगे ही पता चलेगा। मेरा कुन्नू तो वैसे भी सुपर एक्साइटेड है कि मैं अपने बर्थडे में ये करूंगा वो करूंगा, इसलिए मैंने कुन्नू को बोल रखा है कि अभी से तुम ऐसा कुछ मत सोचो, एंड टाइम पे अगर प्लान ड्रॉप हो गया तो तुम ही बहुत बैड फील करोगे। सो इसलिए बेटर है कि तुम बस थोड़ा सा काम रहो, जब अगर कुछ प्लानिंग होगा बनाने का तो हम बनाएंगे। सो यहाँ पे ऐसे ही डिनर वगैरह किया, और लास्ट मैंने देखो सिर पे चंपी भी कर लिया, अच्छे से छोटी छोटी बना ली, और लास्ट मैं ये चॉकलेट खा रही हूँ अनी का लाया हुआ। अनी का बर्थडे सिंपल ही गया, कुछ ज़्यादा खास नहीं। जो भी प्लान होगा मे बी हम लोग नेक्स्ट टाइम पोस्ट करें। सो चलिए, आज का अनी का बर्थडे ब्लॉग यही था। कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में एक और न्यू डे के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार एंड सी
बच्चों को तो मैंने पढ़ने के लिए अंदर रूम में भेज दिया था और अनी देखो एज यू नो आते हैं तो मूवीज लेट नाइट देखते ही हैं। So, कौन सी मूवी देख रहे हैं कमेंट भी। एंड गाइस व्लॉग एंड करने से पहले एक और पार्सल मुझे मिला था ये मीशो से। अब सेम डे पे मैं काफी सारे मैंने ऑर्डर किए हैं होम डेकोर के, बट अलग अलग डे पे रिसीव हो रहा था, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग के साथ इसको ऐड कर देती हूँ। तो चलिए आपके साथ इसे अनबॉक्स करते हैं। एंड बाय द वे ये मैंने मीशो से परचेज किया है, होम डेकोर का है। ये भी आपको हिंट थोड़ा सा दे देती हूँ। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है तो आए दिन आपको ऑनलाइन अमेजोन, मिंत्रा और भी मीशो काफ़ी सारे ऑफर्स आपको अच्छे प्राइस पर मिल जाएंगे। सो पहले मैंने सोचा था कि ये जो झरोका है मैं खुद से बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा लास्ट दिवाली से ही ऐसा बनाने का मन था। फिर उसके बाद जब मैंने प्राइस वगैरह पता किया तो वहाँ पे जो हाफ के जी मिठाई के डब्बे होते हैं वो 20 रुपीज़ का पर पीस था, बट उसमें ये था फिर मुझे वो सिंपल ही बैकग्राउंड जो उसका, ये देखिए आप बैक साइड वाला ये जो है इसको आप डिज़ाइन नहीं कर पाते, बैक साइड प्लेन ही रहता, फिर आपको कट करना पड़ता ड्रॉ करके, फिर कट आउट इसका निकालना पड़ता, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब मुझे ऑनलाइन ये मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। कलर्स वगैरह मिरर्स वगैरह जो भी लगाना होगा वो मैं लगा दूंगी। एंड यस ये असेंबल डिसेंबल दोनों हो जाता है। सो यहाँ पे मैं और कुन्नू वही कर रहे थे। इसे करने में थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि वो एक साइड से निकल रहा था, कभी फिर लगाना पड़ रहा था। आई थिंक इसमें थोड़ा सा फेविकॉल वगैरह लगा के स्टिक करना पड़ेगा, बट मेरा कुन्नू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, तो काफ़ी सारा टाइम मतलब वेस्ट कह लो या कुछ कह लो करने के बाद ये फाइनली मेरा ये बन गया। सो ये है झरोखा और इस पे मैं जो होता है ना जो लाइट्स लगती है वो छोटे वाले, तो उसमें वो लगाऊंगी आर्टिफिशियल लाइट। सो दिवाली के लिए बस इसमें थोड़ा सा यहाँ सब कलर कर देंगे अपनी पसंद का, जो चाहे कलर करना हो। बस ऐसे मैंने 8 पीस लिया है, वह 4 पीस का है, तो मैंने क्वांटिटी भी 2 कराया था, तो उसी का है ये। सो देखो आप दिवाली डेकोरेशन। सो यही था, आपको कैसा लगा कमेंट करना। तो गाइस आप भी बताना आपने मीशो से क्या क्या होम डेकोर शॉपिंग किया है। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।